यह कहानी साल 2020 की है, जहां इंसानी मुक्केबाजी खत्म हो चुकी है और अब रिंग में 2-2 हजार पाउंड के विशाल रोबोट एक दूसरे का लोहा तोड़ते हैं। इस दुनिया में चार्ली केंटन नाम का एक शख्स है जो कभी खुद एक बड़ा मुक्केबाज था, लेकिन अब वह सिर्फ कर्ज में डूबा एक ऑपरेटर है। चार्ली की हालत इतनी खराब है कि वह पुराने कबाड़ हो चुके रोबोट्स के साथ मेलों में जाकर छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ता है ताकि अपना पेट पाल सके और कर्ज चुका सके। कहानी की पहली बड़ी लड़ाई सैन लेंड्रो काउंटी मेले में होती है। चार्ली अपने रोबोट एम्बुश को लेकर वहां पहुंचता है। यहाँ उसका मुकाबला किसी रोबोट से नहीं बल्कि ब्लैक थंडर नाम के एक खूंखार और विशाल जंगली सांड से है। चार्ली अति आत्मविश्वास में आकर $20,000 की बड़ी शर्त लगा देता है। जैसे ही रिंग का दरवाजा खुलता है, सांड और मशीन के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। एम्बुश अपनी फुर्ती दिखाते हुए सांड पर जबरदस्त वार करता है और उसे नीचे गिरा देता है। भीड़ शोर मचाने लगती है और ऐसा लगता है कि चार्ली जीत जाएगा, लेकिन तभी चार्ली का ध्यान भटकता है और सांड को मौका मिल जाता है। ब्लैक थंडर अपने सींगों से एम्बुश पर ऐसा हमला करता है कि रोबोट का पैर उखड़ जाता है। देखते ही देखते सांड एम्बुश को मलबे में बदल देता है। चार्ली न केवल अपनी मशीन खो देता है बल्कि $20,000 के कर्ज के नीचे भी दब जाता है और उसे वहां से भागना पड़ता है। अभी चार्ली इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आता है। उसे पता चलता है कि उसकी पुरानी प्रेमिका की मौत हो गई है और उसे अपने 11 साल के बेटे मैक्स की जिम्मेदारी लेनी होगी। चार्ली को बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वह मैक्स की अमीर मौसी के पति मार्विन के साथ एक सौदा करता है के बदले मैक्स की कस्टडी छोड़ने को तैयार हो जाता है। इस रकम की पहली किस्त से चार्ली एक बहुत ही मशहूर और हाईटेक रोबोट खरीदता है जिसका नाम है नॉइजी बॉय। नॉइजी बॉय कभी वर्ल्ड लीग का हिस्सा था और अपनी बेहतरीन तकनीक के लिए जाना जाता था। चार्ली को लगता है कि अब वह फिर से टॉप पर पहुंच जाएगा, लेकिन वह यह नहीं जानता कि बिना तैयारी के मैदान में उतरने का अंजाम क्या होता है। क्या चार्ली नॉइजी बॉय के साथ अपनी किस्मत बदल पाएगा या उसकी जल्दबाजी उसे एक और बड़ी तबाही की ओर ले जाएगी? चार्ली को लगा कि उसकी किस्मत अब चमकने वाली है, क्योंकि उसने मार्विन से मिले पैसों से नॉइजी बॉय को खरीद लिया था। यह कोई मामूली रोबोट नहीं था, इसने साल 2016 में वर्ल्ड लीग का खिताब जीतने के लिए लड़ाई लड़ी थी। चार्ली उसे लेकर बेली के जिम पहुंचता है, जहां मैक्स को पता चलता है कि चार्ली ने उसे पैसों के लिए बेच दिया है। लेकिन मैक्स अपनी नाराजगी किनारे रखकर नॉइजी बॉय की ताकत को पहचानने की कोशिश करता है। वह देखता है कि इस रोबोट में वॉइस रिकॉग्निशन यानी आवाज से चलने वाला सिस्टम है। मैक्स जापानी वीडियो गेम्स की मदद से इसके कमांड सिस्टम को रीसेट करता है और नॉइजी बॉय अब चार्ली की हर बात मानने के लिए तैयार था। चार्ली अपनी पुरानी आदत के मुताबिक बिना किसी तैयारी और अभ्यास के नॉइजी बॉय को सीधे क्रैश पैलेस के अखाड़े में उतार देता है। यहाँ उसका मुकाबला होता है अखाड़े के सबसे खूंखार रोबोट मिडास से, जिसे गोल्ड ब्रिगेड किलर कहा जाता है। मिडास के पास कोई नियम नहीं थे और उसकी शैली बेहद हिंसक थी। लड़ाई शुरू होती है और नॉइजी बॉय अपनी शानदार फुर्ती से स्कल साल्वो और फायर फाइट जैसे मूव्स का इस्तेमाल करता है। शुरू में ऐसा लगता है कि नॉइजी बॉय जीत जाएगा, लेकिन चार्ली इस रोबोट की पूरी क्षमताओं को नहीं जानता था। मिडास अचानक पलटवार करता है और नॉइजी बॉय को कोने में दबा देता है। एक के बाद एक कई जबरदस्त प्रहारों के बाद मिडास नॉइजी बॉय का सिर धड़ से अलग कर देता है। चार्ली के $40,000 एक पल में कबाड़ बन जाते हैं। पूरी तरह टूट चुका चार्ली और निराश मैक्स पुर्जों की तलाश में एक पुराने कबाड़ खाने जंकयार्ड पहुँचते हैं। वहाँ मूसलाधार बारिश के बीच मैक्स का पैर फिसलता है और वह एक गहरी खाई में गिर जाता है। उसकी जान एक चमत्कार की वजह से बचती है। एक पुराने रोबोट का लोहे का हाथ उसे रोक लेता है। चार्ली उसे बाहर निकालता है, लेकिन मैक्स जिद करता है कि वह उस रोबोट को भी साथ ले जाएगा जिसने उसकी जान बचाई। वह रोबोट एटम है, एक पुराना धूल से भरा सेकंड जनरेशन का रोबोट जिसे दुनिया भुला चुकी थी। चार्ली उसे कचरा समझकर छोड़ देना चाहता है, लेकिन मैक्स उसे अकेले ही कीचड़ से बाहर खींचकर ट्रक तक ले आता है। मैक्स जब एटम को साफ करता है तो उसे पता चलता है कि यह कोई आम रोबोट नहीं है। एटम एक स्पारिंग बॉट था जिसे दूसरी मशीनों को अभ्यास कराने के लिए बनाया गया था, इसलिए उसमें मार खाने की जबरदस्त क्षमता थी। सबसे खास बात यह थी कि एटम में एक शैडो मोड था, जिससे वह सामने वाले की हर हरकत की हूबहू नकल कर सकता था। मैक्स को एहसास होता है कि अगर चार्ली की मुक्केबाजी और एटम की सहन शक्ति मिल जाए तो वे दुनिया जीत सकते हैं। मैक्स को उस पुराने रोबोट एटम में कुछ ऐसा दिखा जो चार्ली की अनुभवी आंखों से ओझल था। चार्ली उसे कचरा समझकर कबाड़ खाने में ही छोड़ देना चाहता था, लेकिन मैक्स की जिद
के आगे उसे झुकना पड़ा। मैक्स ने पूरी रात जागकर उस धूल और कीचड़ से सने रोबोट को साफ किया। सफाई के बाद एक अद्भुत चीज सामने आई। एटम के अंदर शैडो फंक्शन नाम का एक दुर्लभ सिस्टम था। इसका मतलब था कि एटम अपने सामने वाले इंसान की हर हरकत की हूबहू नकल कर सकता था। मैक्स ने एटम के साथ नाचना शुरू किया और उसे अपने इशारों पर ढालना सीख लिया। 56 उसे एहसास हुआ कि भले ही एटम एक स्पारिंग बॉट है जिसे मार खाने के लिए बनाया गया है, लेकिन उसकी सहनशक्ति बेमिसाल है। चार्ली अब भी एटम को एक मामूली मशीन ही मान रहा था, लेकिन उसे अपनी उधारी चुकाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। इसलिए वह एटम को लेकर दजू नाम की एक खतरनाक और हिंसक जगह पहुंच गया। 5 यहाँ उनकी भिड़ंत मेट्रो नाम के एक विशालकाय रोबोट से हुई, जिसका एक हाथ किसी भारी हथौड़े जैसा था। एक मेट्रो का मालिक किंगपिन एटम का मजाक उड़ाता है और चार्ली को चुनौती देता है कि यह छोटा रोबोट एक राउंड भी नहीं टिक पाएगा। चार्ली और मैक्स मिलकर एक बड़ा दांव खेलते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। रिंग में उतरते ही मेट्रो ने एटम पर जानलेवा हमला कर दिया। मेट्रो का भारी हथौड़ा एटम के लोहे को बुरी तरह पीट रहा था। एटम बार बार जमीन पर गिरता, लेकिन मैक्स की पुकार सुनकर वह हर बार फिर खड़ा हो जाता। लड़ाई के बीच में चार्ली ने देखा कि एटम के पास रफ्तार है। मैक्स ने हिम्मत दिखाकर डबल और नथिंग की शर्त लगा दी, जिससे जीत की रकम $2000 हो गई। चार्ली ने अपनी मुक्केबाजी का अनुभव इस्तेमाल करते हुए मैक्स को सही वक्त पर हमला करने का इशारा किया। जैसे ही मेट्रो ने अपना सबसे भारी वार करना चाहा, एटम ने उसे चकमा दिया और अपनी पूरी ताकत से मेट्रो के सिर पर प्रहार किया। वह विशालकाय रोबोट 10 की गिनती तक खड़ा नहीं हो सका और जमीन पर ढेर हो गया। अखाड़े में मौजूद हर शख्स दंग रह गया। बाढ़ से निकले एक पुराने रोबोट ने रिंग के दानव को धूल चटा दी थी। चार्ली को पहली बार एहसास हुआ कि मैक्स की जिद में दम था। उन्हें अपनी पहली बड़ी कमाई मिली, लेकिन यह तो बस एक बड़े तूफान की शुरुआत थी। मेट्रो को हराने के बाद चार्ली और मैक्स की किस्मत अब करवट ले रही थी। चार्ली को समझ आ गया था कि एटम की असली ताकत उसकी सहन शक्ति नहीं, बल्कि उसका शैडो मोड है। अब चार्ली ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने खुद रिंग में उतरकर एटम को वो पुरानी मुक्केबाजी सिखानी शुरू की जिसने उसे कभी चैंपियन बनाया था। चार्ली हवा में मुक्के चलाता और एटम उसकी हर हरकत, हर पैंतरे और हर पंच को अपने सिस्टम में हूबहू कॉपी कर लेता। चार्ली ने उसे चार्ली स्पेशल जैसे खतरनाक कॉम्बो सिखाए जो लोहे को भी मोड़ सकते थे। उधर मैक्स ने एटम के साथ एक शानदार डांस रूटीन तैयार किया। जब एक छोटा बच्चा और एक विशाल रोबोट एक साथ रिंग में नाचते तो भीड़ पागल हो जाती थी। सफलता का सिलसिला शुरू हो चुका था। एटम ने एक के बाद एक कई रोबोट्स को धूल चटा दी। उसने केओस, वॉल स्ट्रीट और वन आइड जैक जैसे ताकतवर मशीनों को रिंग में पटक दिया। एटम की फुर्ती और चार्ली की मुक्केबाजी का जादू अब पूरी दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा था। तभी उनके पास वो मौका आया जिसका हर ऑपरेटर सपना देखता है, वर्ल्ड रोबोट बॉक्सिंग WRB लीग का बुलावा। उन्हें डेट्रॉइट के एक विशाल स्टेडियम में ट्विन सिटीज के खिलाफ लड़ने के लिए आमंत्रित किया गया। ट्विन सिटीज कोई मामूली रोबोट नहीं था। वह एक हाईटेक दानव था जिसके 2 सिर थे और उसकी कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं थी, यानी वह चारों तरफ देख सकता था। जब एटम रिंग में पहुंचा तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। मैच शुरू होते ही ट्विन सिटीज ने एटम पर हमला कर दिया। अपनी विशाल कदकाठी और दोहरी नजर की वजह से वह एटम के हर वार को आसानी से रोक रहा था। एटम को कोने में दबाकर बुरी तरह पीटा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि एटम के पुर्जे बिखर जाएंगे। लेकिन तभी चार्ली की पारखी नजरों ने एक बहुत बड़ी चीज पकड़ी। ट्विन सिटीज का ऑपरेटर जब भी अपना सबसे भारी पंच मारने वाला होता तो रोबोट के दाहिने कंधे में एक हल्की सी थरथराहट होती थी। चार्ली ने चिल्लाकर मैक्स को इशारा किया, उसका कंधा देखो, वह हिचकिचा रहा है। बस फिर क्या था, चार्ली ने एटम को कमांड्स देना शुरू किया। एटम ने ट्विन सिटीज के वार को चकमा दिया और उसके शरीर के निचले हिस्से पर एक के बाद एक कई जबरदस्त मुक्के जड़े। यह चार्ली स्पेशल का कहर था। ट्विन सिटीज का सिस्टम क्रैश होने लगा। अंत में एटम ने एक बिजली जैसा तेज अपरकट जड़ा जिससे ट्विन सिटीज का एक सिर लटक गया और वह धड़ाम से रिंग में गिर पड़ा। सिर्फ 1 मिनट 47 सेकंड में एटम ने लीग के एक खूंखार रोबोट को हराकर इतिहास रच दिया। पूरा स्टेडियम एटमेटम के शोर से गूंज उठा। जीत के जोश में आकर मैक्स ने लाइव टीवी पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली रोबोट जूस को चुनौती दे दी। लेकिन चार्ली जानता था कि जूस कोई रोबोट नहीं बल्कि मौत की मशीन है। क्या एक पुराना स्पारिंग बॉट उस अजय जूस का सामना कर पाएगा? ट्विन सिटीज पर शानदार जीत के बाद चार्ली और मैक्स के लिए खुशियों का ठिकाना नहीं था। पूरा स्टेडियम उनके नाम से गूंज रहा था और पहली बार चार्ली को महसूस हो रहा था कि वह फिर से एक विजेता बन गया है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वे अखाड़े से बाहर निकले, साये की
तरह पीछा कर रही मुसीबत ने उन्हें घेर लिया। रिकी, वही आदमी जिससे चार्ली ने सांड वाली लड़ाई में $20,000 का दांव हारा था, अपने गुंडों के साथ वहां आ पहुंचा। रिकी के चेहरे पर जीत की खुशी नहीं बल्कि हार का बदला लेने की आग थी। चार्ली ने रिकी को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन रिकी को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए थे, उसे चार्ली को बर्बाद होते देखना था। अचानक रिकी के गुंडों ने चार्ली पर हमला कर दिया। मैक्स अपनी आंखों के सामने अपने पिता को बुरी तरह पिटते हुए देख रहा था। चार्ली ने अपनी पूरी जान लगा दी ताकि मैक्स को आंच न आए, लेकिन वे लोग गिनती में ज्यादा थे। रिकी ने न केवल चार्ली को लहूलुहान कर दिया बल्कि जीत से मिले सारे पैसे भी लूट लिए। भागते हुए रिकी ने चार्ली पर तंज कसा कि वह आज भी वही पुराना हारा हुआ इंसान है। इस हमले ने चार्ली के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी वजह से मैक्स की जान खतरे में है। खून से लथपथ और हार की ग्लानि से भरे चार्ली ने एक बहुत ही कड़ा और दुखद फैसला लिया। उसे लगा कि वह एक अच्छा बाप कभी नहीं बन सकता और मैक्स का भविष्य मार्विन और डेब्रा के आलीशान घर में ही सुरक्षित है। वह मैक्स को लेकर उनके घर पहुंचा। मैक्स को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पिता के साथ उसने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया वही उसे इस तरह छोड़ रहा है। मैक्स गिड़गिड़ाया। उसने चार्ली को याद दिलाया कि उन्होंने साथ मिलकर क्या कुछ नहीं हासिल किया, लेकिन चार्ली ने पत्थर दिल बनकर उसे अंदर भेज दिया। मैक्स की आंखों में आंसू थे और उसके होठों पर सिर्फ एक ही बात थी, मैं चाहता था कि तुम मेरे लिए लड़ो। ये शब्द चार्ली के सीने में किसी खंजर की तरह चुभ गए। मैक्स को छोड़कर जब चार्ली वापस बेली के पास जिम पहुंचा तो बेली ने उसे आईना दिखाया। उसने चार्ली को समझाया कि मैक्स को पैसों या सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, उसे सिर्फ अपने पिता के साथ की जरूरत थी। चार्ली को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि वह 11 साल पहले भी भागा था और आज भी भाग रहा है। तभी उनके पास वर्ल्ड रोबोट बॉक्सिंग लीग से एक आधिकारिक संदेश आया। जूस की टीम ने मैक्स की चुनौती स्वीकार कर ली थी। यह चार्ली के लिए अपनी गलतियों को सुधारने और मैक्स का भरोसा वापस जीतने का आखिरी मौका था। चार्ली तुरंत मार्विन के घर पहुंचा। वहां उसने मार्विन और डेब्रा से विनती की कि वह सिर्फ एक रात के लिए मैक्स को अपने साथ ले जाना चाहता है, उस ऐतिहासिक रात के लिए जब एटम और जूस का मुकाबला होना था। डेब्रा को चार्ली की आंखों में वो सच्चाई दिखी जो पहले कभी नहीं थी। मैक्स ने जब अपने पिता को दरवाजे पर देखा तो उसकी नाराजगी एक पल में गायब हो गई। उसे पता था कि उसका पिता अब भागने के लिए नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े दानव से टकराने के लिए तैयार है। क्या एक छोटा सा एटम उस अपराजित जूस के सामने टिक पाएगा जिसे आज तक कोई 2 राउंड से ज्यादा नहीं झेल सका? अब वह वक्त आ चुका था जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। न्यूयॉर्क का बिंग एरिना खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ था जूस जिसे रोबोट बॉक्सिंग का भगवान कहा जाता था, एक ऐसा अजय दानव जिसे आज तक कोई 2 राउंड से ज्यादा नहीं झेल पाया था। दूसरी तरफ था एटम, कबाड़खाने से निकला एक मामूली स्पारिंग बॉट जिसे चार्ली और मैक्स की मेहनत ने यहाँ तक पहुँचाया था। फारा लेमकोवा और महान डिजाइनर टाक माशिदो के लिए यह मैच सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था, लेकिन चार्ली और मैक्स के लिए यह अपनी पहचान बचाने की आखिरी जंग थी। जैसे ही लड़ाई की घंटी बजी, मैदान में सन्नाटा छा गया। जूस ने अपनी पहली ही चाल में एटम पर ऐसा जोरदार प्रहार किया कि एटम सीधे फर्श पर जा गिरा। स्टेडियम में मौजूद हर शख्स को लगा कि खेल खत्म हो गया। रेफरी ने गिनती शुरू की 1, 2, 3, लेकिन तभी एटम खड़ा हो गया। जूस ने फिर हमला किया और 10 सेकंड के अंदर एटम दूसरी बार जमीन पर था। यह मुक्केबाजी नहीं बल्कि एक कत्लेआम लग रहा था। जूस की ताकत एटम के पुराने लोहे के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। तीसरी बार एटम फिर गिरा और इस बार ऐसा लगा कि उसके पुर्जे बिखर जाएंगे। मैक्स जोर जोर से चिल्ला रहा था, एटम खड़े हो जाओ। रेफरी की गिनती 9 तक पहुंच चुकी थी, लेकिन एक चमत्कार हुआ। एटम फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जूस पहली बार हैरान था। चार्ली ने अपनी आंखों में वो आग देखी जो उसने सालों पहले खुद में देखी थी। उसने एटम को पैंतरा बदलने का इशारा किया। अचानक एटम ने एक ऐसा अपरकट जड़ा कि ज्यूस का सिर पीछे की ओर झटक गया। पूरा स्टेडियम एटमेटम के शोर से गूंज उठा। पहली बार किसी रोबोट ने ज्यूस को पीछे हटने पर मजबूर किया था। लड़ाई अब दूसरे, तीसरे और चौथे राउंड तक पहुंच चुकी थी। ज्यूस एटम को किसी खाली टिन के डिब्बे की तरह रिंग में उछाल रहा था, लेकिन एटम हर बार गिरकर फिर खड़ा हो जाता। चौथे राउंड के बीच में ज्यूस ने एटम के पेट पर जबरदस्त हमला किया, जिससे एटम का सिस्टम डगमगाने लगा। तभी चार्ली ने महसूस किया कि एटम अब उसके वॉयस कमांड का जवाब नहीं दे रहा है। ज्यूस के भारी मुक्कों ने एटम के वॉयस रिकॉग्निशन बोर्ड को पूरी तरह तबाह कर दिया था। एटम अब अंधा और बहरा हो चुका था और ज्यूस उसे खत्म करने के लिए अपना आखिरी वार तैयार कर रहा था। मैक्स की आंखों में डर था, लेकिन चार्ली जानता था कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। मैक्स चिल्लाया, चार्ली, वह तुम्हें सुन नहीं सकता, लेकिन वह तुम्हें देख सकता है। शैडो मोड चालू करो। चार्ली के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसे खुद रिंग के किनारे खड़े होकर वो मुक्केबाजी करनी थी जो उसने सालों पहले छोड़ दी थी। क्या चार्ली की पुरानी
तकनीक और एटम का शैडो मोड मिलकर इस अजय दानव को धूल चटा पाएंगे। यह आखिरी राउंड एटम की आखिरी सांस साबित होगा। स्टेडियम में शोर इतना ज्यादा था कि कान फटने को थे, लेकिन चार्ली और मैक्स के लिए जैसे पूरी दुनिया थम गई थी। चार्ली ने अपनी शर्ट उतार फेंकी और रिंग के किनारे उस मुद्रा में खड़ा हो गया जैसे वह खुद जूस से लड़ने जा रहा हो। एटम अब पूरी तरह शैडो मोड पर था। वह जूस की आंखों में आंखें डालकर चार्ली की हर हरकत की नकल कर रहा था। जैसे ही आखिरी राउंड की घंटी बजी, जूस ने अपनी पूरी ताकत से एटम पर हमला किया, लेकिन इस बार रिंग में रोबोट नहीं बल्कि चार्ली केंटन का पुराना तजुर्बा लड़ रहा था। चार्ली रिंग के बाहर बिजली की रफ्तार से मुक्के चला रहा था और एटम रिंग के अंदर जूस के हर वार को हवा में उड़ा रहा था। जूस का मालिक टाक माशिदो अब खुद मैनुअल कंट्रोल लेकर जूस को चलाने लगा, लेकिन जूस की बैटरी और पावर कोर अब जवाब दे रहे थे। चार्ली ने सही मौका देखा और चिल्लाया। अब एटम ने जूस के शरीर के बीचों बीच एक के बाद एक कई जोरदार पंच जड़े। जूस, जो आज तक कभी नहीं गिरा था, एटम के एक जबरदस्त अपरकट से हवा में उछला और धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। जूस के पुर्जों से चिंगारियां निकल रही थीं और वह मुश्किल से खड़ा हो पाया। चार्ली ने हमला जारी रखा और जूस को कोने में दबाकर उसे किसी खिलौने की तरह पीटना शुरू कर दिया। जूस का चेहरा अब पहचान में नहीं आ रहा था और जीत बस कुछ ही सेकंड दूर थी। लेकिन तभी आखिरी घंटी बज गई और जूस नॉकआउट होने से बाल बाल बच गया। नतीजा अब जजों के हाथों में था। पूरे अखाड़े में एटमेटम के नारे लग रहे थे। जजों ने जूस को पॉइंट के आधार पर विजेता घोषित किया, लेकिन जब जूस के मालिकों से उसकी हार जैसी हालत के बारे में पूछा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। सा मैच भले ही जूस ने जीता हो, लेकिन दुनिया को अपना असली हीरो मिल चुका था। एटम को आधिकारिक तौर पर पीपुल्स चैंपियन का खिताब दिया गया, लेकिन चार्ली के लिए सबसे बड़ी जीत जूस को हराना नहीं बल्कि अपने बेटे मैक्स की आंखों में वही गर्व और प्यार वापस पाना था जो उसने बरसों पहले खो दिया था। मैक्स ने दौड़कर अपने पिता को गले लगा लिया और चार्ली ने उसे हवा में उठा लिया। यह सिर्फ एक रोबोट की कहानी नहीं थी, बल्कि एक हारे हुए पिता और एक जिद्दी बेटे के फिर से एक होने की दास्तान थी, जिसने लोहे की मशीनों के बीच इंसानियत और जज्बात की जीत दिखाई।